जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 140 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मुझे अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस एग्ज़ाम तक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग होते हैं। क्या दोस्तों, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों को हताश होके बिखरना नहीं है, हम लोगों को निखरना है। किसी के बातों को लेकर के हम लोगों को पीछे नहीं जाना है, न हम लोगों को बिखरना है, ठीक ना। तो हम लोगों को निखरना है, बिखरना नहीं है, निखरना है। और कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों में नहीं आना है। हम लोगों को नौकरी करके दिखाना है। तो नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा? तो पढ़ाई करनी होगी। क्या करनी होगी? पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए, अब देर न करते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग कौन सा है। शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग कौन सा है? तो कौन सा है? क्या यकृत है, आंत है, फेफड़े या विक्र? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक हो जाएगा ना। शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग कौन सा है? तो शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग जो है ब्रिक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रहा है कि वीर्य का पीएच मान होता है। वीर्य का पीएच मान होता है। तो वीर्य का पीएच मान कितना होता है? क्या 5 यानी 5.4 टू 5.8, यानी कि 5.4 से 5.8 होता है, या 6.4 से
2 जो दिया इसका मतलब है से मतलब है, ठीक ना, से। तो 6.4 से लेके 6.8 होता है, या 7.4 से लेके 7.8 होता है, या 8.4 से 8.8 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीर्य का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 से लेकर के 7.8 होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वीर्य का पीएच मान होता है, तो वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 से लेकर के 7.8 होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए बहन, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ये क्वेश्चन तुमको लगता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानते रहते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है बताइए? क्या 74% है, 82% या 72% या 66%? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 74% है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनते चलिए, देखते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग बताना चाहते हैं तो बताते भी चलिए, ठीक ना। और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, कितने स्कोर आप लोगों के सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? पेप स्मीयर टेस्ट सर्विक्स कैंसर को जांचने के लिए करते हैं। यह बचाव किस स्तर पर करते हैं? तो यह बचाव किस स्तर पर करते हैं? क्या प्रारंभिक स्तर, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर या तृतीयक स्तर? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, नेहा तिवारी, रंजना राजभर, नीतू कुमारी, अद्या पंडित, कनिका चौहान, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सभी बहने कमेंट कर देंगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रियंका साहनी जी और संगीता पटेल जी, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चौथे नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीयक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक ना। पेप स्मीयर टेस्ट सर्विक्स कैंसर को जांचने के लिए करते हैं। यह बचाव किस स्तर पर? स्तर पूछ रहा है ना, किस स्तर पर? तो द्वितीयक स्तर पर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए बहन, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत करेंगे तब तो आप लोग बहुत दुखी कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है ना। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? क्या थायराइड, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, या पेनक्रियाज से, या लीवर से, या किडनी से? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो स्रावित होता है, स्रावित पूछ रहा है ना, स्रावित होता है, तो इंसुलिन किस स्रावित होता है? यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेनक्रियाज होगा। क्या होगा? पेनक्रियाज। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। क्या मैं अभी आप लोगों को कुछ दिनों पहले बीटा करके इस तरह से कराया था, बीटा सेल्स करके उसका उसका ऑप्शन सही हुआ था? आप लोग बता दीजिए, कोई ऐसा ऑप्शन बना था क्वेश्चन का जिसमें बीटा सेल्स सही हुआ था? आप ही लोग बताइए भाई। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बहन। अगर क्वेश्चन को आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो आप लोग का आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीके से बना सकता है, मैं उतने तरीके से आप लोगों को बना करके दे रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा एग्जामिनर। आप लोग एकदम जानते रहिए, एक एक क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, कैसे ऑप्शन को बनाया है, सब कुछ जानते रहिए। पा जाइएगा तो उसको उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि पार्श्विक अस्थि को पश्च कपाल अस्थि से जोड़ने वाला सिवनी क्या है? तो जोड़ने वाला सिवनी क्या है? क्या धनु है, लाल ललाटिया है, कोरोनल है, या लंबोदरीय है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि पार्श्विक अस्थि को पश्चकाल अस्थि से
जोड़ने वाला सिवनी क्या है? पश्च काल अस्थि से ना, पश्च काल ब्रेन के जो पीछे का हिस्सा है हड्डी का, खोपड़ी का, उसको जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लंबोदरी होगा। क्या होगा? लंबोदरी ना। अभी देखिए क्या ये दे देगा, इसको देखिए और ऑप्शन क्या यहाँ पे बना सकता है। एक इंग्लिश में ऑप्शन लिखेगा तो LAM ना, LAMBDOIDAL लंबोदियल ना, इस तरह से लिख देगा। और एक लिखेगा, क्या लिखेगा? लैम लैम्ब डाइल डाइड लैम्ब डाइड लिखेगा। क्या लिखेगा? लैम्ब डाइड लिखेगा, ठीक है ना। इस तरह से लैम्ब डाइड लिखेगा। तो इस तरह से या तो ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, तीनों ऑप्शन दे दे, तीनों को कर दीजिएगा। और इसको क्या कहते हैं? तो सिवनी जो दिया है, सिवनी, सिवनी एक रेशेदार जोड़ है। कि क्या है? सिवनी जो है यह एक रेशेदार जोड़ है ना, एक रेशेदार, ठीक ना, रेशेदार रेशेदार जोड़ है। ठीक, क्या है? एक रेशेदार जोड़ है जो क्या करती है कि जो खोपड़ी ना, जो खोपड़ी के पिछले हिस्से में क्या होती है ना, खोपड़ी के पिछले, ठीक ना, खोपड़ी के पिछले पिछले हिस्से में, पिछले हिस्से, ठीक है, हिस्से पर घने घने पिछले हिस्से पर घने संयोजी संयोजिक ऊतक से बना होता है ना। किससे बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है। और यह क्या करता है? सिवनी जो है दो पार्श्विक हड्डियों के पश्चकाल हड्डी से जोड़ता है। दो पार्श्विक ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो सिवनी है ये क्या करता है? दो पार्श्विक, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको सेकंड 10 सेकंड का टाइम दीजिए। इसको क्या कहती है? सिवनी जो है यह क्या करती है? सिवनी जो है दो पार्श्विक हमारी राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही हो बहन, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कम से कम सुन लीजिए। हड्डियों को पश्च कपाल ना, पश्च कपाल हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है? पश्च कपाल हड्डी से जोड़ता है। इतना तो आप लोगों को पता हो गया कि जोड़ता है। ये क्या काम करता है ना, पार्श्विक अस्थि का को पश्च अस्थि से जोड़ने वाला सिवनी क्या है? तो लंबोदरी है। इसको किस तरह से आप लोगों को दे देगा? एक लंबोदर, इस तरह से इंग्लिश में लिख देगा LAMBDOIL लंबोडल, और लैम्बेडाइड लिख देगा, ठीक ना। यह क्या है? जो सिवनी है जो एक रेशेदार जोड़ है जो खोपड़ी के पिछले हिस्से पर घने संयोजित ऊतक से बना होता है। और ये करती क्या है कि दो पार्श्विक हड्डियों को पश्च कपाल हड्डी से जोड़ता है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया। अगर इसमें डाउट होगा बहन तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। अगर नहीं डाउट होगा तो नो डाउट लिख दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर नो डाउट मुझे समझ में आ गया। कुछ भी आप लिख करके बता दीजिएगा जिससे मैं समझ जाऊं कि हमारी बहनों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बहन? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है एग्जामिनर, ठीक ना। एग्जामिनर चेंज कर रहा है, इसी तरह से एग्जामिनर चेंज करके आप लोगों को भी दे देगा। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन बहन गलत करके आ जाएंगी। आप लोगों को नौकरी करनी है तो मैं जिस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ सब तैयार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। रक्तस्राव जिसमें माहवारी की अवधि 21, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं कराया हूँ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ आप लोगों को। 21 दिन या उससे कम कम पर आ जाती है उसे क्या कहते हैं? रक्तस्राव जिसमें माहवारी, इसको पकड़िए, माहवारी को, रक्तस्राव और माहवारी शब्द को पकड़िए, की अवधि 21 दिन या उससे कम पर आ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या एमेनोरिया कहते हैं, या पालीमेनोरिया कहते हैं, या पालीमेनोरजिया कहते हैं, या मेट्रोरेजिया कहते हैं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 7वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इस तरह के क्वेश्चन कराया हूँ। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अरध्या पंडित, सभी बहनें बता देंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी होगा, पालीमेनोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पॉलीमेनोरिया, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, यह क्वेश्चन तो संगीता पटेल जी का खास तौर से गलत नहीं होना चाहिए। क्या संगीता पटेल जी आप हमको बताएंगी कि यह क्वेश्चन जो है आपने गलत किया? ऐसे क्वेश्चन को तो आपको गलत नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तब तो आपने बहुत गलत कर दिया भाई। ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं गलत करना है बहन ना। ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करेंगी तब तो आपको मारने का काम करेंगी। ऐसे क्वेश्चन हमारी बहनें गलत कर दें, किसी भी बहन को ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लिए कौन सा, 7 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और कर दीजिए इस क्वेश्चन को। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ। अस्पताल में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड उपयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन तो नहीं कराया हूँ लेकिन आप लोग बताइए। अस्पताल में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? क्या ऑक्सीजन तंबू, या नाक कैथेटर, या नासिका प्रवेशनी, या वेंचुरी मास्क? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, सभी लोग कमेंट कर दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज देवी जी, आरती देवी जी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नासिका प्रवेशनी। क्या होगा? नासिका प्रवेशनी होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीमा देवी जी बहन, आप हमको बता दीजिए कि आप कल शाम वाली क्लास में आप क्यों अब्सेंट है? कल शाम वाली क्लास में, कल शाम की जो क्लास हुई थी शाम की, उस क्लास में आप अब्सेंट क्यों है, इसको बताइए। प्रियंका साहनी जी, आप सारे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देती हैं, होमवर्क क्यों नहीं करती हैं? प्रियंका साहनी जी आप हमको बता दीजिए कि आप होमवर्क क्यों नहीं करती हैं? भाई इतना महान काम कैसे आप करती हैं? आपको तो बहुत तकलीफ होता है कि सर हमको डांटते हैं, बोलते हैं, तो आप होमवर्क क्यों नहीं करती हैं? भाई बताइए, होमवर्क तो करना चाहिए। सीमा देवी जी तो हो गई और चंद्रकला देवी जी तो अब्सेंटे रह रही हैं। हमको बता दीजिए संगीता पटेल जी बहन, क्या आप हमको यह बता सकती हैं कि आपको क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि जो आपने सारे होमवर्क नहीं किया? होमवर्क क्यों नहीं किया आप बताइए? ऐसी कौन सी काम में आप बिजी हो गई थी बहन कि जो होमवर्क नहीं कर पाई? आप लोगों को होमवर्क मैं देता हूं तो करने के लिए देता हूं, इस तरह से देखने के लिए नहीं देता हूं। अगर मैं आप लोगों को अभी गोलगप्पा दे दूं तो क्या कहते हैं, पानी पूरी उसको बोलते हैं, फुल्की पानी बोलते हैं, अगर वो चीज़ दे दूं तो आप लोग उसको हाथ में लेकर के देखेंगी? देखेंगी तो नहीं, तुरंत उसको खा जाएंगी। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को दे देना चाहिए ना। बार्थोलिन ग्रंथि पुरुष शरीर में सजातीय होती है, तो क्या होती है? क्या बल्बयूरेथ्रल ग्रंथि, या प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है एड्रेनालाइन ग्रंथि, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। 90 नंबर का, बार्थोलिन ग्रंथि पुरुष शरीर में सजातीय होती है, तो क्या होती है? 90 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होगा। क्या होगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ईमानदारी पूर्वक आप लोग करके हमको बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पांचवी बीमारी कहलाती है, पांचवी बीमारी क्या कहलाती है? क्या एरिदीमा, इन्फेक्शियोसम, या मीजल्स, या रुबैला, या मम्पस? हमारा राइट आंसर क्या होगा? शांति वाजपेयी जी, गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, किसी का, सीमा देवी जी का भी, और कौन है भाई? अर्चना प्रजापति, बीबा जी। आप लोग सोच समझ के इस क्वेश्चन को कीजिए। तो पर 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई 10वें नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? पांचवी बीमारी कहलाती है, तो पांचवी बीमारी क्या कहलाती है? क्या मम्पस कहलाती है? नहीं भाई। रुबेला कहलाती है? नहीं भाई। मीजल्स कहलाती है? नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिदीमा इन्फेक्शियोसम कहलाती है। क्या कहलाती है? एरिदीमा इन्फेक्शियोसम कहलाती है, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 का लैंग्वेज चेंज है, बस इसको पकड़ लीजिए। 2-3 तरह से क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, 2-3 तरह से क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसको दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। क्या वैक्सीन को तापमान से बचाने के लिए कोल्ड चैन का तापमान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? क्या +0 से +2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, +6 से +10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या प्लस में रहेगा +15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग पकड़ लीजिए, और क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रही है तो इसके ऑप्शन को देख करके आप लोग कर सकती हैं। थोड़ा सा बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बहन, अगर आप लोग कर लेती तो बहुत महान काम कर देती। लेकिन देखते हैं ऐसी बहन हमारी महान है जो इस क्वेश्चन को कर लेती हैं। वैक्सीन को तापमान से बचाने के लिए कोल्ड चैन का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, +2 से लेके +8 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़ ली तो वो कर ली होंगी। क्या आप लोग कभी मैं ऐसा कराया हूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है? किस तरह से क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया हूँ? बिल्कुल कराया। इसके आगे प्लस कर दिया हूँ, इसके आगे भी प्लस कर दिया हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया हूँ क्वेश्चन का। इसी तरह से एग्जामिनर चेंज कर देगा। आप लोग बने क्वेश्चन आप लोग को आ रहा था, लेकिन कौन ऐसी बहन जो महान काम की हैं जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाई हैं? सभी बहनें हमको कमेंट करके बता दें कि सर हम ही ऐसे महान हैं कि जो इसको नहीं किए हैं, गलत कर दिए। 11 नंबर क्वेश्चन को कौन ऐसी बहन है गलत किए हैं? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, सभी बहनें इसको कमेंट करके हमको बताएंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन को किसने गलत किया। बताइए तो जल्दी से आप लोग। संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आप लोग बताइए तो इसको आप लोगों ने गलत किया। अगर आप लोग गलत कर देंगे तब तो आप लोग को कान पकड़ के मैं मारूंगा भाई। आप लोग अब मार खाने का काम कर रही हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत होता जा रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 को तो थोड़ा। नाजोकामियल ना इन्फेक्शन किसे कहते हैं? नाजोकामियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या सामुदायिक संक्रमण को कहते हैं, या अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को कहते हैं, वायरल संक्रमण को कहते हैं, जन्मजात संक्रमण को कहते हैं? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 12वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी नाजोकामियल। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए बहन, तुरंत आप लोग कर लेंगी। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या नाजोकामियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या मैं किसी क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन कराया था कि अस्पताल में 48 घंटे के बाद का इन्फेक्शन, इस तरह से कोई क्वेश्चन कराया था? इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन दिया है नाजोमियल अस्पताल में प्राप्त संक्रमण हो रहा है, तो इस तरह के मैं किसी क्वेश्चन को कराया हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, आप लोग पकड़ नहीं पाई, गलत कर दी। किसने किसने गलत किया भाई थोड़ा हम जाने तो, थोड़ा वो बताएं कि सर हम ही वो महान है कि जो क्वेश्चन को गलत कर दी। क्या मैं आप लोगों को बताया था कि नाजोकामियल के बारे में तो नहीं बताया था। नाजोकामियल इन्फेक्शन इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? हेल्थ हेल्थ केयर ना, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इस तरह से था, एसोसिएटेड इन्फेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। इस तरह से अब कर देगा तब तो आप लोग गलत करके भी आ जाएंगे। हमको लग रहा है कि इस तरह से करेगा तब तो गलत नहीं करना चाहिए। क्या उस क्वेश्चन में इस तरह से मैं कोई ऑप्शन लिखा था? HAI करके लिखा था, इस तरह से कुछ लिखा गया था। आप लोग तो जानेंगे नहीं कि वो क्या दिया है, क्या किया गया है, ठीक ना। भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाती था। तो आप लोगों को क्लियर होगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इसको HAI भी कहा जाता है, ठीक ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन मैं कराया हूँ जिसमें 48 घंटे के बाद इन्फेक्शन होगा, वो भी अस्पताल में। क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पकड़ा, गलत किया कि सही किया? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 को किसने किसने गलत किया? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग कमेंट करके हमको बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा स्लो में बोल रहा हूँ, अगर हमारी आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे रही होगी बहन तो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को, मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द है हमारे गले में। क्वेश्चन नंबर 13 को कर दीजिए। तो क्या दिया है? एक 40 वर्षीय रोगी को अस्थमा का निदान हुआ है।
ना एक 40 वर्षीय रोगी को अस्थमा का निदान हुआ है। अस्थमा के निदान और निगरानी में सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो। क्या स्फैग्नोमैनोमीटर का, या बैरोमीटर का, या पिक फ्लोमीटर का, या ग्लूकोमीटर का? गलत हो सकता है संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। शांति वाजपेयी जी, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, गलत हो सकता है भाई। सीमा देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य जी, चंद्रकला देवी जी, आप क्यों अब्सेंट हो रही हैं बहन? अब लग रहा है कि आपको नौकरी वोकरी करने से कोई मतलब है नहीं, इसी तरह से जीवन यापन करना है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जिसको भाई अपने जीवन में बदलना है, ज़िंदगी को सोच समझ के भाई पढ़ाई करे, खूब मेहनत करे। दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, आपको परेशान करने के लिए बोलते हैं भाई। संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिए बहन। इस क्वेश्चन को आप लोग कर दीजिए। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को तो आप लोग पकड़ेंगे, लेकिन इसके ऑप्शन में आप लोग गलत कर सकते हैं। किसने किसने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है? ऑप्शन नंबर ए। अगर जिसने भी लगाया है ऑप्शन नंबर ए, उन सभी बहनों का यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पिक फ्लो मीटर होगा। क्या होगा? पिक फ्लो मीटर ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक 40 वर्षीय रोगी को अस्थमा का निदान हुआ है। अस्थमा के निदान और निगरानी में सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो पिक फ्लो मीटर का उपयोग किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत करना है बहन। अगर गलत होता है, एक बार नहीं, आप लोग यहाँ पे 4 बार गलत कीजिए, 5 बार गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर इस क्वेश्चन को पा जाइएगा तो तुरंत उड़ा दीजिएगा जहाज की तरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा आर्गन सेम के बीच के आकार का होता है? क्वेश्चन को पकड़िए, मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। किडनी, पीयूष ग्रंथि, गर्भाशय, हृदय। हमारा राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, ऑप्शन आप लोगों को वही देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। आप लोग पकड़ लीजिए इस क्वेश्चन को और कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा आर्गन सेम के बीच के आकार का होता है? तो कौन सा ऐसा आर्गन है? क्या किडनी होगा, पीयूष ग्रंथि होगा, गर्भाशय होगा, हृदय होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, किडनी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किडनी हो जाएगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत करेंगे तब तो मारने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और क्वेश्चन को कर दीजिए। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत 8 एवं 14 सिद्धांत दिए गए थे। तो क्या मैस्लो द्वारा, या हेनरी फेयोल द्वारा, ऑप्शन सी दिया एल पियरसन द्वारा, या एरिक एरिक्सन द्वारा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बता देते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारी बुआ ने बहुत महान काम कर दी भाई। व्यक्तित्व का सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत, अगर मान लीजिए 8 को हटा देते हैं मैं, तो 14 सिद्धांत दिए गए थे। तो 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे बता दीजिए, आप बता दीजिए आप लोग। 14 जो सिद्धांत दिए गए थे किसके किसके द्वारा दिए गए थे? तो दिए गए थे हेनरी फोयल के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा दिए गए थे? हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए थे। अच्छा, हेनरी फेयोल जो थे ये कौन थे? हेनरी फेयोल, देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। हेनरी फेयोल के बारे में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। हेनरी फेयोल ना, व्यक्तित्व का सिद्धांत द्वारा 14 या 8 एवं 14 सिद्धांत दिए गए थे, तो इनके द्वारा हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए थे। हेनरी फेयोल जो थे क्या थे? फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी ना, फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसी के साथ क्या थे? खनन खनन थे, खनन इंजीनियर थे। क्या थे? खनन इंजीनियर ना, इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर थे। और खनन इंजीनियर के साथ साथ क्या थे? तो ये लेखक भी थे। क्या थे? लेखक ना, लेखक भी थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1841 में हुआ था, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1841 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। इतना तो हो गया। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं? हेनरी फ्यूएल जो थे यह आधुनिक प्रबंधक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक ना, आधुनिक
आधुनिक प्रबंधन न आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ठीक ना, माने माने जाते हैं। और क्या इनको जान सकते हैं? ये इनकी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये लेखक भी थे ना, यहाँ पे बताया ना आप लोगों को कि यह लेखक भी थे और इंजीनियर, खनन इंजीनियर भी थे, या फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। और देखिए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक ना। देखिए और क्या थे कि इन्होंने 1961 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1961 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम यहीं पे लिख दे रहा हूँ। पुस्तक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन। क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्रेशन ना, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल। क्या था? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ना, इंडस्ट्रियल एवं एवं जेनरल था। क्या था? जेनरल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एवं जनरल था। ठीक ना, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और इसमें हम लोग क्या जान सकते थे? ये 14 सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। क्या थे? 14 सिद्धांत ना, 14 सिद्धांत। इस तरह से आप लोग कर दीजिए, अब तो क्लियर हो जाएगा। 14 सिद्धांत के क्या थे यह? तो 14 सिद्धांत के क्या थे भाई? सिद्धांत के प्रस्ताव, 14 सिद्धांत प्रबंधन ना, 14 सिद्धांत के प्रबंधन, 14 सिद्धांत प्रबंधन के क्या थे? प्रतिपादक थे। प्रतिपादक ना, प्रतिपादक थे, मतलब 14 सिद्धांत देने वाले यही थे। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा बहन, किसी भी बहन को कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। नहीं, अगर कन्फ्यूजन नहीं होगा तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी और शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आप लोग बताइएगा। आप ही लोगों के लिए इतना बताता हूँ, आप लोग कुछ बताती नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एग्जाम में जाने से पहले सारे क्वेश्चन को क्लियर करना है हम लोगों को ना। इससे बार अब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इससे बार अगर क्वेश्चन उठाता है तो इससे बार कुछ नहीं पूछेगा। हमारी बातों को मान लीजिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर पर लिख कर चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? विश्व की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? विश्व की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? क्या रेबीज है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सभी बहने कमेंट कर देंगी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए तो जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा? भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रेबीज होगा, या मीजल्स होगा, या चिकन पॉक्स होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट करेंगी भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा? हमारे तरफ से तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर संगीता पटेल जी, अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तब तो आपका कान मैं तलवार से काट दूंगा ना, तलवार से काट दूंगा बहन, और आप बिना कान की हो जाएंगी। फिर कहेंगी सर हमको तो सभी लोग परेशान कर रहे थे, आप भी परेशान कर दिए और मेरा कान काट करके मुझे बिना कान का कर दिए। अब तो खुश है ना सर? तो हम कहेंगे खुश हैं, क्यों नहीं खुश रहेंगे भाई? कोई भी खुश रहेगा। किसी को इतना महंगा कान मिल जाए तो खुश नहीं रहेगा तो क्या दुखी होगा? आप ही बताइए। ऐसी बात करते हैं आप इतना समझदार होकर के, फिर भी कि सर खुश है ना, क्यों नहीं खुश होंगे भाई? ऐसी बात मत किया कीजिए हमारे सामने कि मैं खुश नहीं रहूँगा। इसी कान के पीछे मैं कई दिनों से पड़ा हूँ, तो इस कान को तो मैं काट ही लूँगा। अगर आप कोई गलती बस कर दीजिए ना, गलती जिस दिन कर देती तब तो आपका कान काट लेते, ठीक ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स हुआ। विश्व की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? तो स्मॉल पॉक्स है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। और इस जो वैक्सीन थी इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाले कौन थे बताइए? अगर पूछ देगा कि सबसे पहली वैक्सीन को बनाने वाले कौन थे, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड 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 एडवर्ड
एडवर्ड जेनर ना, एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। कब बनाया था? तो शायद बनाया था 18वीं सदी में बनाया था। कब बनाया था? 18वीं सदी में। इसको थोड़ा देख करके आप लोग बताइए, क्या 18वीं सदी में बनाया था? 18वीं सदी में बनाया था, इस बात को हमको देख करके बताइए। हमारे तरफ से तो लग रहा है कि 18वीं सदी 95% का मैं आशा कर रहा हूँ बन, लेकिन हमारे माइंड पे थोड़ा चढ़ नहीं रहा है, मैं उसको रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं 18वीं सदी बहुत दिनों का ना मैं जानता हूँ इसको, तो भूल गया हूँ कि सही है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग ना। 18वीं सदी मेरे तरफ से तो 95% तक लग रहा है कि सही होगा, लेकिन एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। थोड़ा सा आप लोग देख करके हमको बताइएगा। प्रियंका साहनी जी आप देख के बताइए तो। संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी और बीबा जी, सबको मैं ये होमवर्क में एक तरह से दे रहा हूँ आप लोग को काम करने के लिए। इसको हमको देख करके आप लोग बताइएगा। अगर मैं गलत बता दिया होगा तो इसको मैं सुधार करूँगा, ठीक ना। लेकिन हमारे तरफ से लग रहा है कि सही होगा, ठीक ना। संगीता पटेल जी थोड़ा देख के बताइए तो बहन इसको। इसको आप देख करके बताइए ना, अपने बुक में देखिएगा क्या ये सही है। 18 डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे ये विश्व की पहली वैक्सीन को खोजे थे, बनाए थे, और 18वीं सदी में बनाए थे क्या? इसको देख के बताइए। ये तो सही है, एडवर्ड जेनर सही है, लेकिन इसको देख कर 18वीं सदी वाला बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि पुरुष शरीर में स्केन ग्रंथि समजात होती है। बहुत क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। क्या ब्यूरेथल ग्रंथि है, या प्रोस्टेट ग्रंथि है, या ये एड्रेनाइल नालाइन ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आप हमको बताई नहीं कि आप क्लास में क्यों कल अब्सेंट थी? आप क्लास में कल अब्सेंट थी क्या? शाम वाली क्लास में आप अब्सेंट हैं? कल शाम वाली क्लास में सीमा देवी जी आप अब्सेंट हैं, तो क्यों अब्सेंट है भाई? अब्सेंट अपना बताइए, क्यों अब्सेंट है? कौन सा ऐसा काम कर रही थी, कौन सा ऐसा बिजी हो गई थी आप? आपको बता के जाना चाहिए कि सर मैं ये काम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कुछ आपने बताया नहीं हमको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको बताइए तो। क्या ब्लेब्यूरेथ्रल ग्रंथि होगा, या प्रोस्टेट ग्रंथि होगा, एड्रेनाइल नालाइन ग्रंथि होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 17वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टेट ग्रंथि होगा। क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। किसी का गलत हुआ? किसका किसका गलत हुआ? अगर आप लोग गलत कर देती तो मैं तो बहुत खुश हो जाता। और खुश होता तो किस लिए खुश होता? कि मुझे एक कान मिल जाता काटने के लिए। और सबसे महंगा कान किसका हो तो आप लोग जानती हैं। तो गलती करने पर मैं तो उन्हीं का पहले कान काटूंगा। कोई दूसरा गलती करे तो कान मैं उनका काटूंगा, ठीक ना। और किनका काटूंगा आप लोग जानते हैं कि इनका कान काटा जाएगा, ठीक है। कान का मैं तो सोच रहा था कि उखाड़ दूं कान ना, जड़ से मैं कान उखाड़ लूं। लेकिन मैं सोचा कि भाई कान उखाड़ूंगा तो जो तलवार मैं बना करके लाया हूँ, बनवा करके इस तरह से एक तलवार मैं बना कर लाया हूँ ना, तलवार। तो इस तलवार क्या है, काटती है कान। एक कई दिनों से बेचारी परेशान है, और उसमें देखिए इस तरह से धार लगा हुआ है। और एक काटती है कान, बस एक कान काटने का काम करती है। और कौन किसका किसका कान काटना है जल्दी से हमको आप लोग बताइए। बताइए क्वेश्चन पढ़िए पहले, तो फिर बाद में कान काटेंगे आप लोगों का। बालक उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम को जगह भारत में कौन से प्रोग्राम ने ले ली है? तो जगह में प्रोग्राम में भारत में कौन से प्रोग्राम ने ले ली है बताइए। तो क्या MCH लिए, या NRHM लिए, या RCH लिए, ICDS लिए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए तो। बालक उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम को जगह भारत में कौन सा प्रोग्राम ने ले ली है? तो इस प्रोग्राम में कौन सा लिए? क्या MCH लिए, क्या NRHM लिए, या RCH लिए, या ICDS लिए? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वें नंबर का नहीं, 18वें नंबर ना है, तो 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, RCH लिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RCH ना, इसी ने ली है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका गलत हुआ? थोड़ा अपना हाथ उठाइए। तो कौन ऐसी महान बहन है भाई, थोड़ा हमको बता दे कि सर वो महान हम है कि जो इस क्वेश्चन को गलत कर दी हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी महान हूँ ना। तो इतना भी महान नहीं होना है कि मार खाना पड़ जाए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ट्रेंडनबर्ग पोजीशन कब दी जाती है? ट्रेडलनबर्ग, ट्रेडल
ना वर्ग पोजीशन कब दी जाती है? क्या शॉक में या सांस की तकलीफ में या डिलीवरी में या मस्तिष्क में चोट, यानी मस्तिष्क में चोट लगी तब दी जाती है? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखिए डिलीवरी में तो नहीं होगा। अब आप लोगों को 3 ऑप्शन में बताना है। तीनों ऑप्शन ऐसे लगेंगे आप लोगों को कि जो सही हो सकते हैं ना। तीनों ऑप्शन आप लोगों को ऐसे लगेंगे कि जो सही हो सकते हैं। क्या शॉक में होगा या साँस की तकलीफ में हो जाएगा या मस्तिष्क में चोट होगा। अब देखिए इसमें से मैं कौन-सा ऑप्शन एक काटता हूँ। एक ऑप्शन मैं मान लीजिए काट दिया डी नंबर। अब आप लोग बता दीजिए कि 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए साँस लेने में तकलीफ अगर आप लोग लगाएँगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शॉक। क्या हो जाएगा? शॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शॉक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब पेशेंट को मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है, देखिए मस्तिष्क में चोट लगना दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन ये मस्तिष्क से जुड़ा है और सांस लेने की तकलीफ से जुड़ा है। तो जब शॉक उसको लगेगा पेशेंट को, तो मस्तिष्क में उसके ऑक्सीजन जो है कम जाएगा ना। मस्तिष्क में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम जाता है, इसी से शॉक लग जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडलनबर्ग पोजीशन कब दी जाती है? तो इसी शॉक के समय दी जाती है ना। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक ना, मस्तिष्क में। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ बहन? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। उसे इसी तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शॉक। मैं तो अपने तरफ से शॉक लगाया हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर शॉक नहीं होगा, सांस लेने में की तकलीफ होगी, भाई गलत है, फेफड़ा नहीं पूछा है ना, गलत हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछा है कि खसरे से होने वाली मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर दीजिए। तो प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी। प्रियंका साहनी जी आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं भाई? आप कौन ऐसा काम करती हैं कि होमवर्क नहीं बताती हैं? क्या दिक्कत है आपको बताइए। आप लोग भाई जब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग इस तरह से गलतियां करेंगी तो बहुत गलत बात है भाई। आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम क्रैक किया जाए और कुछ काम कर ही नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रही है। खसरे से होने वाली मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? क्या ओटिटिस मीडिया है या खसरा मस्तिष्कोथ है या द्वितीयक जीवाणु का संक्रमण है या निमोनिया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 20वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी बताइए गलत कर दी क्या आप गलत कर दिए तब तो आप तो मारने का काम करेंगे, ठीक ना। जल्दी से आप बताइए क्या आपने गलत किया। आपको तो गलत नहीं करना चाहिए भाई। अगर गलत आप की होंगी तब तो आप मारने का काम करेंगी। बताइए आपने गलत किया इस क्वेश्चन को? नहीं बहन, गलत नहीं करना चाहिए। आप गलत कर देंगी तो बहुत गलत बात है, ठीक ना। गलत नहीं करना चाहिए आपको। अगर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, उतना भी जल्दी मैं कान नहीं काटूंगा आपको। आपका निश्चिंत रहिए, ठीक ना। बस आप रिजल्ट दे दीजिए। मेरे तरफ से 1 केजी मिठाई आपको दी जाएगी और खूब खाइए। आप खा करके और उन लोगों को दिखाना है आपको जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप सक्सेस नहीं होंगी, आप सफल नहीं होंगी, उनको दिखाना है खा करके ना बहन। तो आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए और अपने दिमाग का पूरा ताकत लगा दीजिए, अपने शरीर के अपने हर एक चीज़ का ताकत लगा दीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दीजिए। उस दिन तो मुझे खूब मज़ा आ जाएगा। खूब डीजे उजे लाएंगे, खूब डांस उन्स करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे कि हमारी बहन तो एग्जाम को क्रैक कर दी। और उस दिन मिठाई 5 केजी हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा कि बहन आप मिठाई खाइए और खा खा करके उन लोगों को दिखाइए जो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सक्सेस नहीं होंगी ना। तो उन लोगों को दिखाना है कि हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, ठीक ना। आपको परेशान किया जा रहा है तो वो तो ऊपर वाला देखते हैं। चलिए परेशान करने वालों को क्या लिखा है, उन लोगों को ज़िंदगी में वही सब है कि किसी को परेशान किया जाए और किसी को डिस्टर्ब किया जाए। पढ़े लिखे लोग रहते तो आपको परेशान नहीं करते। जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, इस बात को मान लीजिए हमारी, ठीक ना। तो पढ़े लिखे लोग और पढ़े न पढ़े लिखे लोग ना, तो पढ़े लिखे और गँवार लोगों में तो अंतर तो हो ही जाएगा भाई। जो कम पढ़ा लिखा हो कोई पढ़ा लिखा हो तो उसमें अंतर तो हो जाता है ना, बहुत अंतर हो जाता है ना। आप उन लोगों के बीच में पड़ गई हैं तो आप सोचेंगे कि मैं किसी तरह से बच के निकल जाऊं। तो बच के निकलने का एक ही रास्ता है कि आप जल्दी से एक जॉब पा जाइए, नौकरी पा जाइए और अच्छी ज़िंदगी आप जीवन यापन करने लगेंगी ना। आगे का भविष्य देखते हुए बन जितनी ताकत हो
30-35 दिन का समय बचा है, पूरी ताकत लगा दीजिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा आपके साथ, मेरा पूर्ण रूप से मैं आपका साथ दे रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो सिर्फ़ कमेंट कर दीजिए, मुझे उसका पुर्जा-पुर्जा खोल के आपके सामने रख दूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 को कर दीजिए। निम्न में से मनुष्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन-सी गैस बाहर छोड़ता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन-सी गैस बाहर छोड़ता है? क्या ऑक्सीजन छोड़ता है? ऑक्सीजन तो लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन। आर्गन होबे नहीं करेगा, नाइट्रोजन होबे नहीं करेगा। ऑक्सीजन तो लेता है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो कोई गलत नहीं किया होगा। किसी ने गलत किया क्या सर? प्रियंका साहनी जी आप बता दीजिए और सीमा देवी जी, विभा जी, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया? शांति वाजपेयी तो मानते हैं कि उसको उड़ा देंगे जहाज की तरह, और संगीता पटेल जी। और सभी बहनें उड़ा सकती हैं, लेकिन कुछ जो बहनें कमेंट करेंगी उसी को ना हम जानेंगे कौन उड़ा रही है, कौन इसको छोड़ दे रही है। तो आप लोग बता दीजिए, कोई कमेंटे नहीं करता है। जो कमेंट करते हैं मैं उनको जानता हूँ कि कौन बहन कमेंट कर रही है, कौन क्वेश्चन कर रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बहन, आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, और आप लोगों के कमेंट का जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ इस समय, इससे निश्चिंत रहे, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करके ही मैं भेजूंगा। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन होंगे सब आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा बहन। जितने टफ से टफ क्वेश्चन होगा, सब टफ से टफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं कर दूंगा। इजी से इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर दूंगा। किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के आंखों के सामने मैं कर दूंगा। लेकिन आप लोग पा जाइएगा उस क्वेश्चन को, तो जैसे मूली को चबाया जाता है, चटनी लगा करके खाया जाता है, उस तरह से खा जाइएगा, चबा जाइएगा और उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह, अगर कोई चबा नहीं पाता है तो। ठीक ना? ठीक ना? और दुनिया वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है, सब भूल जाइए भाई। सबकी परेशानी, सबका मुंह बंद करना है ना। सबका मुंह अगर बंद करना है तो एक ही काम करना होगा कि अपने आप को सफल हो जाना है बस। किसी के बात में उलझने से आप असफल हो सकते हैं। आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इस बात को मानिए कि आप कहीं सफल ना हो जाए। ठीक ना? असफल लोगों की ये पहचान होती है कि किसी को सफल हुआ नहीं देखना चाहते हैं, कि कोई उनके सामने ज़्यादा सफल हो। ठीक ना? अक्सर लोग वही लोग होते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा मदद की होंगी, और जिनके सारे कामों में आपने हाथ बटाया होगा, वही लोग आपको असफल होता हुआ देखना चाहते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है ना, किसी को असफल होता हुआ देख लें तो उनको बहुत मज़ा आ जाता है ना, पता कौन सा आनंद मिल जाता है। और भगवान ऊपर वाले सबका देखते रहते हैं बहन। ठीक ना? आप ऐसा मत सोचिए। ठीक ना? अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो बस 30-35 दिन का जो समय बचा है बहन, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं आप लोगों को 20 या 21 क्वेश्चन कराता हूँ, तो इससे निश्चिंत रहिए कि सर इतना ही क्वेश्चन कराते हैं, डेली कहते हैं कि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इतना करा दूंगा, उतना करा दूंगा। कब कराएंगे? इससे निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूँ ना बहन, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, अपना भाई समझ के विश्वास कीजिए। मैं क्वेश्चन आप लोगों को उतना करा दूंगा ना। बस आप लोग पढ़िए, और जितना हो सके उतना रिवीजन करना है ना। रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके। एक बार नहीं, 5 बार रिवीजन कीजिए भाई, बस रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों को बोला ना हूँ, 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को 3 बार रिवीजन करके ही जाना है, और 10 दिसंबर तक इसको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन ऐसी बहनें जो करके दिखाती हैं? आप लोग सोचेंगे कि 8 घंटा सो करके और खूब अच्छे से हम लोग एग्जाम को करेक्ट कर लेंगे, तो नहीं होगा। इस बात को मान लीजिए, 15 से 16 घंटे पढ़ाई कीजिए। रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए। खून पसीना एक कर दीजिए, तब जाके एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा एग्जाम, क्यों नहीं निकलेगा? ठीक ना? अब चलिए, अब क्वेश्चन तो समाप्त हो गए हमारे, लेकिन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। इस होमवर्क को करके हमको बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक ना? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बता दीजिए तो। जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? मुख्य उद्देश्य ना, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बता दीजिए तो। मुख्य उद्देश्य क्या है? बहन हमारे गले में थोड़ा दर्द है। मैं आप लोगों को डेली कहता हूँ कि बहन हमारे गले में दर्द है, बहुत दर्द है। ठीक ना? मैं दवा खाया हूँ, अभी देखिए खाया हूँ दवा, कौन था? मोन्टेर एलसी था, और कोई एक और कोई दवा था जिथ्रोमाइसिन, किसी को कई करके डॉक्टर दिया था, दवा लिखा था। तो ये सब दवा मैं खाया हूँ, लेकिन फिर भी गले में दर्द हो रहा है हमारे। ठीक ना? फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि हमारी बहनें पीछे ना हो जाएं किसी से। मैं इसलिए आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ।
अगर हमारी आवाज़ आप लोगों को स्लो जा रही हो बहन, तो थोड़ा-सा अपना वॉल्यूम मोबाइल का बढ़ा करके पढ़ लीजिए किसी तरह से ना। जैसे ही मैं सही हो जाऊँगा आप लोगों को खुद बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ आप लोग देखती हैं? पढ़िए, एक क्वेश्चन एक और लिखिए, एमेनोरिया के बारे में बता दीजिए। तो एमेनोरिया, एमेनोरिया जो है, एमेनोरिया का एमेनोरिया का सबसे 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 प्रमुख कारण क्या है ना? सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक, सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्या है? देखिए, अगर आप लोग सफल नहीं होंगी बहन, तो जो लोग होंगे ना, जो लोग सफल होंगे आपके सामने, उन लोगों को कभी रिलेशन में या किसी ऐसे फंक्शन-वंक्शन में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। असफल लोगों को नहीं बुलाया जाता है। तो आप लोग इसी से असफल होता हुआ अगर अपना देखना चाहती हैं तो पढ़िए लिखिए मत। नहीं तो सफल होना है बहन तो खूब मेहनत कीजिए जितना हो सके। वृद्धि के बारे में बता दीजिए, वृद्धि हार्मोन में कमी का कारण क्या है? वृद्धि हार्मोन में कमी कमी का कारण क्या है? कमी का कारण क्या है? इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए चौथे नंबर का। कल का जो क्वेश्चन दिए 7वें कौन से क्लास 139 नंबर की क्लास की, उसके सारे क्वेश्चन हमको करके होमवर्क वाला बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या दे दूँ? अच्छा, नहीं, एक दाँत से बता दीजिए। तो दाँत कब उगता है? नहीं, इसको मत बताइए। देरी से दाँत, देरी से दाँत जो दाँत का आना कर दीजिए। दाँत का आना, देरी से दाँत का आना लक्षण है। तो किसका लक्षण है? देरी से जो दाँत आता है उसका क्या लक्षण है? इसको बता दीजिए। हमारी हैंडराइटिंग अगर हमारी बहनों को नहीं समझ में आ रही हो बहन, तो थोड़ा-सा आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद कर दीजिएगा। एक बता दीजिए आप लोग पीएच से, रुधिर से बताइए, रुधिर से। इसको थोड़ा सोच समझ के बताना है। रुधिर रुधिर पीएच, पीएच की पीएच की सामान्य 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 रेंज, सामान्य रेंज है। रेंज में बताना है, कितना से कितना लेकर इस तरह से बताना है ना। इसको बताना है। ये नहीं तुरंत बता दे 7.4 बता दे, इस तरह से नहीं बताना है। रेंज में बताना है। रेंज में कैसे बताना है आप लोग समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अरे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क ले लीजिए। काला आजार का वाहक कौन है? काला काला आजार ना, काला आजार। शांति वाजपेयी जी बहन, कल आप क्लास में एब्सेंट थी। औजार, कल आप क्लास में 139 नंबर क्लास में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है भाई, उसको बताइए। काला आजार, सीमा देवी जी आप बताई नहीं। काला आजार का वाहक, वाहक वाहक है, ठीक ना। काला आजार का वाहक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। जीवित टीका कौन सा है? ये तो बहुत आसान है। जीवित जीवित टीका, जीवित टीका, जीवित टीका कौन सा है? ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, हमारे गले में दर्द इतना है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर भी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। मैं आप ही लोगों के लिए इतना परेशान हूँ ना, दवा खा करके मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को तो सोचना चाहिए कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं। आप बस सोचिए आप लोग कि ये 21 क्वेश्चन में जो आप लोग जाती हैं, 21 क्वेश्चन तैयार करना, लिखना, इसके से मैं लिखता हूँ, कितना मेहनत लगता होगा। लेकिन आप लोगों को बस तैयार करना और पढ़ने में बैठ करके न पता क्या हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। बताइए, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप लोगों को नौकरी मिलेगा बहन? कोई नहीं पूछेगा। बेमतलब का हो जाएंगी, नौकर बना के सब घर वाले रख देंगे। एक गर्भावस्था की बता दीजिए। तो गर्भावस्था की बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ। गर्भावस्था की मेगोब्लास्टिक होता है ना, गर्भावस्था की मेगालो मेगालो ब्लास्टिक अरक्तता 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 किसकी किसकी अल्पता अल्पता किसकी अल्पता के कारण होता है ना, कारण होता है। देखिए, मैं 10 क्वेश्चन नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रही हैं बहन, आप लोग गलती कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं भी सोचूंगा, अपेक्षा करता हूँ कि हमारी बहनें क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। आप लोग क्या करती हैं बताइए। तो मैं इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को 8 क्वेश्चन दे देता हूँ। थोड़ा बोलने में भी तकलीफ हो रही है बहन, इस बात से मैं थोड़ा दुखी हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक ना। लग रहा है कि गला एकदम फट जाएगा। और मैं अपने जानने में बहुत तेज बोल रहा हूँ, समझिए, जितना शक्ति लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ ही बहुत स्लो निकल रही है, दर्द के मारे बहुत स्लो निकल रही है।
तो 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया हूँ बहन। 1 से लेकर के मैं आप लोगों को 21 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। 21 में स्कोर कितना है? संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सभी बहनें कमेंट करके बताएंगे कि 21 में स्कोर कितना गया है। मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ। इस तरह से होमवर्क शब्द लिख करके क्वेश्चन में नंबर डाल करके 8 क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको बता दीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से, और अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदार, जो कुछ भी लोग हो, फ्रेंड हो, सबको शेयर कर दीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों, इतना काम हमारे तरफ से आप लोग कर दीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ? मैं जैसे ही कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे, ठीक ना? अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन कीजिएगा और रिवीजन खूब कीजिए, जितना हो सके बहन उतना रिवीजन कीजिए। कोई आपको क्या कह रहा है बहन, कोई क्या बोल रहा है, उससे पीछे मत पड़िए। वो लोग आपको परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ही हैं, ठीक ना? संगीता पटेल जी बहन, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उस पर मत जाए। किसी बात को लेकर के चिंतित है तो चिंतित नहीं होना है, ठीक ना? अरे लाइफ में क्या है, लाइफ में कोई बिगाड़ सकता है? कोई आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपका कुछ भी। कोई बिगाड़ने वाला धरती पे है ये नहीं ना, बिगाड़ने वाला कोई धरती पे नहीं है बहन। अगर बिगाड़ने वाला है तो कौन है? वो ऊपर वाला है, ठीक ना? ऊपर वाला है। और एक बिगाड़ने वाले कौन थे? तो एक नीचे जो थे वो कौन थे? नीचे बिगाड़ने वाले थे आपके माँ बाप। आपके माँ बाप अगर चाहते तो आपको बचपन में ही बिगाड़ देते, लेकिन आपको बना दिए, इस काबिल बना दिए बहन कि आप इस तरह से पढ़ाई कर रही हैं। आप एक नर्स बनने की तैयारी पे हैं। 35 दिन का समय बचा है बहन। जिस तरह से अपने जुबान को, अपने आप को संभाल के रखी हैं, उस तरह से खूब मेहनत में लगे रहिए। किसी का जवाब मत दीजिएगा। किसी के किसी की बातों में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। उलझबे मत कीजिए। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी 2 शब्द आपको बोलता रहे, गाली भी दे दे तो एकदम बर्दाश्त कर लीजिए। जितना हो सके उतना बर्दाश्त कीजिए। सबका जवाब दिया जाएगा। बस एक नौकरी पा जाइए और खूब मिठाई खाइएगा। हम लोग भी आएँगे, खूब खाएँगे ना। उन लोगों को दिखा दिखा कर खाया जाएगा, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ थी ना। इस तरह से होपलेस नहीं होना है। सबका जवाब दिया जाएगा और एक साथ एक मुश्त दिया जाएगा। हम लोग सभी लोग आएंगे, हमारी सारी बहनें आएंगी, हम भी आएंगे, ठीक? आप इनवाइट कीजिएगा। बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम बुला देंगे आपको कि आइए बहन हमारे यहाँ, ठीक ना? तो अगर आप बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे। खूब मिठाई उठाई खाया जाएगा उन लोगों को दिखा करके। और इस तरह से आप होपलेस मत होइए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वरना तो आपको इतना समझा देता अच्छे से कि आप किसी की बातों में उलझने की ज़रूरतें नहीं पड़ती है आपको ना। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, इससे क्या मतलब है आपको? बिगाड़ने वाला कोई बिगाड़ पाएगा आपको? कुछ नहीं कर पाएगा धरती पे, जब तक आप नहीं चाहेंगी ना। आपको बिगाड़ने वाले होते ना तो नीचे के जो माँ बाप थे वो बिगाड़ देते, और एक जो टीचर आपको बचपन से लेकर अब तक पढ़ाए वो टीचर आपको बिगाड़ देते। लेकिन कोई नहीं बिगाड़ा। आपको बनाने का काम सब लोग कर दिया है तो आप बन चुकी हैं। बस 35 दिन की बात है, 35-40 दिन की बात है। एग्जाम को क्रैक कर दीजिए, उसके बाद पूरी लाइफ बन जाएगी। और नहीं तो बहन थोड़ा सा इन लोगों की बातों में उलझी तो समझ लीजिए कि आपको नौकर बना के सब रख देंगे। सब लोग नौकर बना के रख देंगे। घर के लोग जो होंगे, हस्बैंड जो होंगे, वो भी कहेंगे आपके, चाहे आपके जो फैमिली मेंबर होगा, कितने तो पढ़ाई कर ली ना, अब क्या पढ़ाई कर रही, चलो काम धंधा करो। सुबह उठो तो आपको सबको चाय बना के देना होगा, बर्तन थाली सब धुलना मांजना ये सब करना होगा, सबके कपड़े लत्ते धुलने होंगे, ठीक ना? इस्त्री करना होगा, प्रेस करना होगा, बच्चों को नहलाना धुलाना भेजना, ये सब सारे काम इतने कर जाएंगे ना, पड़ जाएंगे आपको। फिर पोछा नहीं लगाए तो 3 बार 2 बार पोछा लगाइए। अरे इतना सब किए हैं तो इस 35 दिन में इन लोगों के बीच में उलझ करके आप क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? किसी की बातों में मत आइए। बस एकदम आँख मूंद करके जितना हो सके उतना मेहनत लगाइए, उतनी ताकत लगा दीजिए अपने दिमाग के। जितना ताकत है उतना ताकत लगा दीजिए पूरा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैं उस वैसा क्वेश्चन आपके सामने कर दूँगा बहन। पूरी ताकत लगा के आप पढ़िए। पूरी पूरी ताकत मैं लगा दूँगा कि आप लोगों को उतना क्वेश्चन देने के लिए। आपको बस इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है। बस मैं यही आपसे अपेक्षा करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करके है कि किसी की बातों में उलझना नहीं है। इतना काम आप कर दीजिएगा, ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगी बहन।
देखिए लोग कहते हैं ना कि अरे इसकी क्या दिमाग है। मैं कल आपको बताया था ना, कोई कहे कि ये तो मंद बुद्धि के, इसके पास बुद्धि ज्ञान कितना है। अरे मंद बुद्धि का बहन, तो मंद बुद्धि का तो थॉमस एडिसन था। थॉमस एडिसन ने 40 से ज़्यादा आविष्कार कर दिया। उस मंद बुद्धि व्यक्ति ने 40 से ज़्यादा आविष्कार कर दिया। तो आप क्या चीज़ें बताइए। अब तो मंद बुद्धि था ना, अब तो अच्छी हैं पढ़ने लिखने में। तब बताइए 40 से ज़्यादा आविष्कार किया है। जो बल्ब के उजाले में आप बैठी हैं, बल्ब का आविष्कार भी किसने किया था। बल्ब का आविष्कार करने वाले थे हमारे थॉमस एडिसन थे। कोई कहता है कि तुम्हारी लंबाई बहुत छोटी है। लंबाई छोट तो सचिन तेंदुलकर की भी थी बहन। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई छोटी थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर कहाँ है बताइए। कोई कहेगा तुम्हारी उम्र कितनी है कि तुम चली हो नौकरी करने के लिए, ये करने के लिए, किसी का बात में बताने के लिए। तो कम उम्र तो सानिया मिर्जा की भी थी। कम उम्र में सानिया मिर्जा ने कहा टेनिस खिलाड़ी में पहुंच करके दिखा दिया। बताइए कौन सा ऐसा बहाना आप करेंगी। बताइए सारे बहानों का मैं आपको उसका जवाब मेरे पास है। कोई बहाना आपके पास नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, अरे आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है सर। पैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनके पास भी पैसे नहीं थे। उनको पढ़ाने वाले उनके फ्रेंड, उनके अड़ोसी पड़ोसी के लोग थे, उनको पढ़ाई लिखाए थे। उन्होंने क्या मिसाइल का आविष्कार नहीं कर दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं कर दिया भारत के लिए। उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं कर दिया। बताइए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहन जिनको बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याएं से निकलने का काम न किया जाएगा, उनमें उलझने का काम किया जाएगा। आप पढ़ी लिखी हैं तो किसी के बातों में उलझेंगे, किसी बात को लेकर के टेंशन लेंगी कि आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे, कैसे इससे निकला जाए। आपकी पढ़ा लिखा है आदमी का क्या काम करता है, किसी काम से अगर वो दुखी होता है तो क्यों दुखी, अब दुखी क्यों रहे। सबसे बड़ा धरती पर दुख क्या है आप बता दीजिए हमको। आप बताइए कि सबसे बड़ा धरती पे दुख क्या है। जिसके हाथ पाँव नहीं है, जिसके हाथ पाँव नहीं है वो कैसे जी रहा है। आपके तो हाथ पाँव भी सही सलामत हैं बहन। बताइए आपके हाथ पाँव सही सलामत है कि नहीं सही सलामत है। आप पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है। आप ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है। बताइए कोई कह सकता है कि आप अज्ञानी है। पढ़ी लिखी है, बिल्कुल पढ़ी लिखी है। आपके हाथ पाँव भी सही हैं, बिल्कुल सही हैं। हर एक चीज़ में आप परिपक्व हैं। फिर क्यों किसी बात से आप दुखी हो रही हैं बहन। नहीं दुखी होना है, सबका जवाब दिया जाएगा, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। बस आपको 30 से 35 दिन जो मैं कह रहा हूँ बहन, उतना काम कर लीजिए, आप ज़रूर सफल होंगी। मैं आपके साथ हूँ। उतना क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आपके सामने, आँखों के सामने मैं कर दूंगा। बस आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इस पे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, अपने भाई के ऊपर। मैं भाई अपना समझिए भाई। ऐसे क्यों आप होपलेस हो रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बस आप अपना मेहनत जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ, सब लोग आपके साथ हैं। जो आपके साथ नहीं है उनको छोड़िए। वो आज भी नहीं है आपके साथ और कल भी नहीं रहेंगे। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब भी आपके साथ नहीं रहेंगे, और अनसक्सेस मतलब कि आप असफल भी हो जाएंगे तब भी वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो जो लोग नहीं है, नहीं है मत रहे, कोई बात नहीं। हम लोग हैं भाई, हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक ना बहन, बहुत समय हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक ना, संगीता बहन जी, प्रियंका साहनी जी, सारी बहनें समझ पा रही होंगी कि मैं आप लोगों को बोल नहीं पा रहा हूँ बहन। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इस बात से आप लोग मान लीजिएगा थोड़ा सा ना। देखिए मैं क्या हूँ बहन, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, तकलीफ में हूँ बहन। इस बात से मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक ना, थोड़ा आप अपने से समझिए, आप समझदार हैं, और कुछ क्या आपको समझाऊँ। ठीक ना, अगर मेरा जैसे ही क्लास सही हो जाता है तो 10-15 मिनट मैं आपके लिए क्लास लूँगा, कि जिससे मैं आपको होपलेस नहीं होने दूंगा एग्जाम तक। जब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर देंगी तब तक हम लोग मानेंगे नहीं ना। खूब मेहनत कीजिए। अरे भाई अ, कौन थे, कौन मांझी थे भाई, मांझी जो थे उन्होंने, कौन थे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो बिहार के थे, जिन्होंने छीनी हथौड़ी से क्या कर दिया था, रास्ता बना दिया था पहाड़ को तोड़ करके। तो हम लोग को छोटा सा एग्जाम क्रैक करना है बहन, तो नहीं कर देंगे। क्या सोचती हैं आप, क्या इतनी पढ़ी लिखा होकर के, इतना समझदार होकर के बहन आप ऐसी बातें कर देती हैं। बहुत आप दुखी कर दे, आप दुखी हो जाएंगी तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। आप बताइए अपने लोगों को दुखी करना आप चाहेंगी, नहीं करना चाहेंगी ना। तो जब दुखी नहीं करना चाहेंगे तो आप खुश रहिए, खूब खाइए पिए मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए ना, खूब पढ़ाई कीजिए। कैसे नहीं एग्जाम क्रैक होगा, पूरे दिमाग का, पूरे अपने लाइफ का जितना आपको अपने पास ताकत है उतनी ताकत लगा दीजिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। क्यों नहीं एग्जाम क्रैक होगा भाई।
पूरी ताकत लगा दीजिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ बहन, बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो और आपको बातें आपसे करता। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको कभी और क्लास में कुछ बता दूँगा। जैसे ही मेरा गला सही होगा बहन, मैं आपको कुछ और समझाऊँगा। कोई ऐसी गलती और कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिससे आप ही असफल हो जाएँ, आप ही को हानि हो। ठीक है ना? चलिए बहन, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपकी क्लास ऐसी लगी वैसी लगी, क्यों इस तरह के फालतू के बकवास करते हैं। ये सब अगर आप लोगों को बकवास लगेगा तो वो भी लिख दीजिए। कुछ बहनें हमको लिखती हैं कि सर आप बकवास बहुत करते हैं क्लास में, बकवास ना बकवास बहुत करते हैं। तो अगर आप लोगों को बकवास लगेगा बहन, किसी भी बहन को, जैसे प्रियंका साहनी जी, वहीं संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, किसी बहन को अगर लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा सर मैं बकवास आप करते हैं, अब बकवास मत किया कीजिए, तब भी मैं स्टॉप हो जाऊँगा बहन। लेकिन मैं आप ही लोगों के लिए बोलता हूँ, समझाता हूँ, डाँटता हूँ तो आप ही लोगों के लिए डाँटता बोलता हूँ ना। तो अगर आप लोगों को बकवास लगेगा हमारी क्लास तो बताइएगा सर बकवास करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सब बातें समझाना छोड़ दूंगा। आप लोगों के सिर्फ पढ़ाई पर मैं ध्यान दूंगा। ठीक ना? इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैं बकवास किया हूँ या नहीं किया हूँ। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बहन, कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं भी क्लास तैयार करता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को ना। तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।